दो टॉपिक्स रह गए। सबसे पहले हमारे लाइफ साइकिल्स और उसके अलावा जैसे जी सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर इनपुट गार्डियन आउटपुट गार्डियन दोनों लगाए, अगर इनपुट में यूजर इनपुट देगा और उसमें मैथ का क्वेश्चन हुआ तो वो तो इनपुट गार्डियन पे रुक जाएगा, तो आउटपुट तक ले जाने की नौबत ही हाँ नहीं ये है। इनपुट का भी जब तो इनपुट सर सही हो आउटपुट का यूज़ क्या हुआ फिर? इसमें आउटपुट का यूज़ कभी क्या हुआ? कभार देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि इनपुट गार्डन में तो हमने सवाल एक्सेप्ट किया कि सही जा रहा है, लेकिन हम ये वाला चेक भी लास्ट में लगाते हैं कि एलएलएम हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। आउटपुट गार्डन का रिस्पॉन्स कब आता है? जो हमें एलएलएम दे रहा है, एलएलएम अगर कभी कभार हमें जो हमने स्ट्रक्चर आउटपुट दिया उस हिसाब से जवाब ना दे पाए तो हमने उसकी का एक चेक लगाया आउटपुट गार्डन। और ये आउटपुट गार्डन वाला चलेगा कब? आउटपुट गार्डन कब चलेगा? हमारे फाइनल आउटपुट से दोनों का अलग अलग यूज़ करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रेसिंग पढ़ने से पहले हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल्स में। वो इससे मैथ वाले से किसी और वाले पॉलिटिक्स आपका डायनिंग सेक्शन गाड़ी में वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप अरे चेकिंग किस चीज़ की रह गई है? जो यहाँ बैठे हैं कोई है ऐसा? पीछे बैठे हुए हैं, कोई है चेकिंग इसकी रह गई? चेकिंग कर ली तो पीछे सिराज बैठे हुए तो आप लोग पीछे चल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आगे देखें तो हमारे पास यहाँ लिखे हुए मेथड्स लाइफ साइकिल, तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे स्टेप हमारे हैं ये वाली गिटअप रेपोजिटरी के अंदर। तो अगर हम एक स्टेप पीछे आए तो आपको ये रेपोजिटरी के अंदर कहाँ मिलेंगे? ये एजेंट फर्स्ट, इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर आपको दो तरह के होप्स मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप आए एजेंट लाइफ साइकिल और दूसरा कौन सा रन लाइफ साइकिल। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं एजेंट लाइफ साइकिल पर। तो एजेंट लाइफ साइकिल के ऊपर अगर हम readme.md के अंदर आए, अभी के लिए अगर हम एक सिनेरियो सुनते कि लाइफ साइकिल होप होती है, मिसाल के तौर पे एजेंट चलाते हैं हम, एजेंट के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है। मिसाल के तौर पे एजेंट स्टार्ट हो, एजेंट क्या हो, एंड हो। एजेंट के अंदर क्या क्या होता है? टूल स्टार्ट हो, टूल एंड भी हो रहा है। तीसरी चीज़ हैंड ऑफ, हैंड ऑफ क्या हो रहा है? हैंड ऑफ जब भी हो हम कोई ना कोई काम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ें हमने यूज़ करना तो सीखी जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वन प्रोवाइड कराते हैं एजेंट एसडीके। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह चाह रहा हूँ कि जब भी हमारा एजेंट स्टार्ट हो मुझे वो वाला पॉइंट चाहिए कि जब हमारा एजेंट स्टार्ट होगा मुझे उससे पहले कोई ना कोई काम कराना है। इसी तरह मेरा एजेंट क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो, मुझे उससे पहले कोई काम कराना है। मेरा टूल कॉल हो, मुझे टूल कॉल होने से पहले कोई काम करवाना है। टूल एंड हो, टूल एंड होने से पहले कोई काम करवाना है। ये मैं किस तरह करूँ? क्या आप इसके अलावा अगर आप ये काम मैनुअली करना चाहें कर सकते हैं। आप कितनी कंडीशन लगानी पड़ेगी? जो आपके पास आउटपुट आ रहा है आप चेक करें कि एजेंट स्टार्ट हुआ तो आप ये वाला काम कराओ, फिर उसके बाद आप अपने चेक लगाओ कि जब एजेंट ऐड हो जाए तो आप ये वाला काम करो। तो ये वाला जो काम है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें किसने करके दे दिया? एजेंट एसडीके। और इसका नाम क्या है हमारे पास? एजेंट्स लाइफ साइकिल। एंड लाइफ साइकिल है क्या? द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट रेफर्स टू द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ stages an agent goes through from its moment it's activated until it's complete a task। तो क्या है हमारे पास एजेंट के कुछ स्टेजेस हैं। जब भी हमारे पास एजेंट एक्टिवेट हो रहा है तो ये क्या करता है? जब भी अपना टास्क कंप्लीट करेगा हम उस टाइम पे कोई ना कोई अपने चेक्स लगा सकते हैं। अब चेक्स से मुराद हमारे पास अगर हम इन्हीं के ना यहाँ पर इन्होंने एक फाइल दी है .ipynb। तो अगर आप इसको खोल लें और हम एक काम करते हैं, हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं मूवीज़ होकर। तो क्या करें? सबसे पहले कोलैब और यहाँ पर करते हैं ओपन कोलैब। सबसे पहले डेटा यहाँ पर आते हैं कैंसिल।
फिर और डेटा का यहाँ पर open हो गया। ठीक है, हमारे पास लाइफ साइकिल्स के अंदर ना दो चीज़ होती है। पहली चीज़ एजेंट लाइफ साइकिल और दूसरी चीज़ कौन सा, रनर लाइफ साइकिल। एजेंट बनाने के लिए दो चीज़ें मेन है ना हमारे लिए, या तो एजेंट और दूसरा क्या है, रनर। एजेंट बनाऊंगा तो उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन, रनर करूँगा तो रनर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन। रनर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने अभी तक, रन कॉन्फ़िग, कॉन्टेक्स्ट, अभी आगे जाके हम देखेंगे मॉडल सेटिंग। ये सारी चीज़ें किसके अंदर पास करते हैं हम, रनर्स के अंदर जो सेटिंग्स पास करते हैं वो ग्लोबली चलती है, लेकिन एजेंट के अंदर जो पास करते हैं वो स्पेसिफिक उसी एजेंट के लिए होगी। एजेंट के अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एजेंट की अलग अलग हो सकती है। मैंने कहा ना कि अगर एजेंट की अगर हम स्पेसिफिक करके पास करेंगे तो उसकी है, लेकिन अगर हम रनर में पास करेंगे तो क्या है, ग्लोबली सबके लिए चलेगी। तो इसी तरह अगर हम नीचे आए, सबसे पहले दो हमारे पास चीज़ें लाइफ साइकिल के अंदर, सबसे पहले एजेंट लाइफ साइकिल और दूसरी चीज़ रनर लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइफ साइकिल और यहाँ पर डेफिनेशन तो उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने सेटअप किया हुआ है, किसका जो बनाएगा। सबसे पहले एजेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमें एक मेन चीज़ मिलती है, क्या, एजेंट हुक्स। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, लाइफ साइकिल मतलब उसका पूरा प्रोसेस समझ रहे किस तरह ये काम कर रहा है, किस तरह ये चल रहा है। अब एजेंट स्टार्ट हुआ, एजेंट होगा, ये लाइफ साइकिल चली, एजेंट स्टार्ट हुआ, एजेंट होगा, पूरी साइकिल चली। एजेंट के अंदर जितने भी टूल्स थे वो टूल कॉल हुए, टूल बंद हुए, लाइफ साइकिल थी। तो अगर हमें इस पॉइंट पे कोई काम करवाना है तो वो हम एजेंट के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो एजेंट के अंदर एजेंट लाइफ साइकिल, और हमें ये काम करवाने के लिए एक हुक मिलता है, किस नाम से, एजेंट हुक्स। और ये कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम, फ्रॉम एजेंट। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले एक काम हुआ है एजेंट हुक्स, और यहाँ पर हमने एक अपनी क्लास बनाई है। यहाँ पर क्या काम होगा, अगर हम एक काम करें यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टेस्ट एजेंट हो और कौन सी एजेंट हो। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो हमने एजेंट हुक बनाया, इस एजेंट हुक के अंदर काम क्या हो रहा है, एजेंट हुक कहाँ से आएगा, ओपन ए एजेंट एसक्यूएल से हमने कौन सी क्लास बनाई, टेस्ट एजेंट हुक। और ये हमारी वाली क्लास कर क्या रही है, इस एजेंट हुक को इनहेरिट करिए। अच्छा एक काम कर लेते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने एक बनाया वैसे, इसी को खोल लेते हैं, इसमें सेटअप करने का टाइम अभी है। CMD कोड स्पेस प्रोजेक्ट बनाना तो आता है ना सबको, UV इनिट। मैं इस तरह डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दूँ तो जल्दी से, नहीं कुछ पता नहीं है ना। UV इनिट के बाद अगर आप इस स्टेप में आए, कहाँ पर ये स्टेप्स अब अच्छे हो गए। आपको लास्ट टाइम कमांड ढूंढ रहे थे, हमें कमांड नहीं मिल रही, तो आप इसको देख लें, UV इंस्टॉलेशन, उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन। आप यहाँ पर आए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट बनाना है, CD माई सिंपल ऐप, उसके अलावा किस तरह से आपने इन्वायरमेंट एक्टिव करना है, वो भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा मेन डॉट फाइल, हम एक काम करते हैं, हम इस सबको हटा दें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, स्क्रैच से। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, कहाँ से, फ्रॉम एजेंट्स, क्या करना है यहाँ से, इंपोर्ट एजेंट, और दूसरी चीज़ क्या है, रनर की क्लास। अगली चीज़ हमने यहाँ पर एक ANP की फाइल बनाई हुई है। इस ANP की फाइल के अंदर क्या रखी होगी, हमने ओपन ए की, ठीक है, वो नहीं दिखाएंगे। अगली चीज़ हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया होगा, कौन सा, python.env। तो हमें क्या करना है, from.env क्या इंपोर्ट करना है हमें, load.env, ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ पर कॉल। क्या होगी हमारी ओपन ए की क्या हो जाएगी यहाँ पर लोड। अगली चीज़ क्या करनी है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, किस नाम से, पहले AC फंक्शन बना लेते हैं, AC डेफ। अगली चीज़ मेन, इसके अंदर क्या आवाज़ कर दें, इसको अभी हम करते हैं। और इससे पहले हम क्या करें कि async io डॉट रन, इसके अंदर पास क्या करना है, मेन का फंक्शन। और async io भी क्या करना पड़ेगा यहाँ से,
एजेंट के अंदर क्या क्या जाता है? सबसे पहले नेम, इस नेम के अंदर क्या भेजते हैं अभी के लिए? बेस एजेंट, और इसको कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। दूसरी चीज इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन में क्या बात करें? अभी के लिए हम कर लेते हैं URL, बस URL हेल्पफुल असिस्टेंट, उसके अलावा हम कुछ नहीं करें। URL हेल्पफुल असिस्टेंट बस। अब अगर मुझे इस एजेंट को चलाना है क्या करूँ? सिंपल, मैं यहाँ पर आऊँ, रिजल्ट एक वेरिएबल बना लें, रिजल्ट इक्वल टू क्या करें यहाँ पर? रनर, क्या करें? अवेट, उसके अलावा रनर की क्लास होगी रनर डॉट, क्या पास करें? सबसे पहले दो चीज़ें जाती हैं, स्टार्टिंग एजेंट और दूसरा उसकी इंस्ट्रक्शन। तो हम स्टार्टिंग एजेंट में क्या पास करते हैं? अपना ये वाला एजेंट, और दूसरी चीज़ क्या पास करें? और हम सवाल का पूछते हैं व्हाट इज, वही वाला हमारा व्हाट इज क्लोज, हमारा काम हो गया। तो अगर हम जाते जाते क्या करवा लें? प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल अंडरस्कोर यहाँ पर करवा लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को चलाऊँ, क्या मेरा एजेंट चलना चाहिए अगर हमने कोई गलती नहीं की तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, हमारा ये वाला एनवायरनमेंट भी एक्टिव है, हम क्या करें? सिंपल यूवी रन, उसके अलावा मेन डॉट पी। तो अगर इसने रिस्पॉन्स दे दिया हमारे पास तो हमारा एजेंट सही चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारा एजेंट सही से चल गया, क्या रिस्पॉन्स आ गया? PISC स्टैंड फॉर प्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव, और यार, और ये चल किस पर आए? ओपन आएगी की के ऊपर। इसमें हमने कोई जेमिनाई का सेटअप नहीं किया। अब हमने करना क्या है? एजेंट के लाइफ साइकिल हुक पढ़े थे। तो सबसे पहले ये वाला जो कोलैब की फाइल खोली हुई, इसके अंदर हमने सबसे पहला काम किया है एजेंट हुक्स। अब इस एजेंट हुक्स को हमने इंपोर्ट कहाँ से किया? लेकिन यहाँ पर एजेंट हुक आया कहाँ से? हमारे एजेंट से। तो हम क्या करें? सबसे पहले इस एजेंट के अंदर से क्या ले? एजेंट हुक्स। अगली चीज़ हमने क्या की है? हमने एक क्लास बनाई है, किस नाम से? टेस्ट एजेंट हुक। तो हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाते हैं। मुझे आपको ना इसमें करवाने का मकसद है, मुझे एक चीज़ दिखानी है। और रन कॉन्टेक्स्ट रेफर और एनी इसको नहीं मिला, तो वो यहाँ से रन कॉन्टेक्स्ट रेफर कहाँ से आएगा? एजेंट से, और एनी कहाँ से आएगा? हमारी टाइपिंग से। रन कॉन्टेक्स्ट रेफर तो हम क्या करें? फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी, ठीक है, कोई एरर नहीं। अब यहाँ पर इधर लाने का मकसद ये है कि हमने क्या इंपोर्ट किया? सबसे पहले एजेंट हुक्स। अब हमें पता है कि अगर हमने दो हमने जब पढ़े थे ना, वो क्या उप्स पढ़े थे, 4 पिलर पढ़े थे हमने। कौन कौन से? इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। नाम याद नहीं रहता तो क्या किया था हमने? PIA, P से पॉलीमॉर्फिज्म, I से इनहेरिटेंस, A से इनकैप्सुलेशन। यहाँ 2 मेथड लग रहे हैं, कौन कौन से? यहाँ 2 मेथड लग रही है, देख के बताए कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस, अगला लग रहा है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता था कि अगर मैंने पहले वाली क्लास में, मतलब हमारे पेरेंट क्लास में उससे कुछ इनहेरिट किया, तो उसके स्टेप्स को अगर मुझे ओवरराइट करना हो, तो ये ओवरराइट नहीं है, ओवरराइट करना हो तो क्या करें? हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? वाला उसी नाम से सेम मेथड डिफाइन करेंगे, सेम फंक्शन बनाएंगे, तो वो क्या करेगा? पेरेंट वाले को कर देगा जाके ओवरराइट। तो अगर हम एजेंट हुक की क्लास के अंदर एजेंट हुक्स, और यहाँ पर हम कर लें एजेंट हुक बेस। यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी। इस वाली क्लास के अंदर क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले फंक्शन है ऑन स्टार्ट, क्या क्या उन्होंने पास करके छोड़ा हुआ। इसी तरह क्या है? ऑन एंड, ऑन हैंड ऑफ, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड। अब इनका मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर आके उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, यहाँ पर तो सबसे पहले ऑन स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड बिफोर द एजेंट इज, एजेंट के चलने से पहले क्या चलेगा हमारे पास? ये ऑन स्टार्ट। और क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड ईच टाइम द रनिंग एजेंट इज चेंज टू दिस एजेंट।
जब भी हमारे पास हर टाइम जब भी हम एजेंट चलाएंगे, हर टाइम एजेंट रन होने से पहले क्या चलेगा? ऑन स्टार्ट। ऑन एंड कब चलेगा? और इसके अंदर आउटपुट क्या क्या रिसीव हो रहे हैं हमें? सेल्फ, क्योंकि क्लास से अगली चीज़ क्या है? कॉन्टेक्स्ट, और क्या है दूसरी चीज़? एजेंट। ऑन एंड में क्या हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट रिसीव हो रहा है, पहला पैरामीटर क्या होगा? हमेशा कॉन्टेक्स्ट। अगली चीज़ क्या होगी यहाँ पर? एजेंट। और तीसरी चीज़ क्या रिसीव होगी यहाँ पर? आउटपुट को रिसीव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये एजेंट के रन होने के बाद हमारे पास क्या चलेगा? ये ऑन एंड। तो अगर हमें आउटपुट पे कोई काम करवाना है तो हम क्या करवा सकते हैं? ऑन एंड के फंक्शन से वो काम करवा सकते हैं। ऑन हैंड ऑफ, called when the agent is being hand off to the source, the agent that is handling off to this agent। इसका क्या मतलब हुआ? कब चलेगा ये? जब भी सोर्स से लेके, जब भी हमारा मेन सोर्स है उससे कहीं पर भी हम हैंड ऑफ करते हैं, जब भी हमारा हैंड ऑफ ट्रिगर होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा? ऑन हैंड ऑफ। तो अगर हमें इस टाइम पर कोई काम करवाना है, अभी तक हमने शायद ऑन हैंड ऑफ पढ़ा नहीं है, किसी ने मुझसे बोला भी था शायद ऑन हैंड ऑफ नहीं पढ़ा अपनी क्लास में, बहरहाल हम देख लेंगे। ऑन हैंड ऑफ में हम बहुत सारे काम वैसे भी करवा सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, ये सारी चीज़ें। ऑन टूल स्टार्ट, जब भी टूल स्टार्ट होगा तब चलेगा। ऑन टूल एंड। अब हमने किया क्या? ये वाले जितने भी एजेंट बुक के अंदर मेथड है, इसमें क्या करवा देगा कि ओवर है। और ये जो डेफ इनिट है, इसका क्या नाम है? अंडरस्कोर इनिट क्या होता है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हमें कोई भी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करवानी हो स्टार्टिंग में, तो हमने कौन कौन से करवाए? सबसे पहले क्या है? इवेंट काउंटर, इसकी वैल्यू क्या है? 0। और अगली चीज़ क्या है? डिस्प्ले नेम। और ऑन एजेंट में क्या करवाया हमने? देखें जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ ऑन एजेंट स्टार्ट में हमें क्या क्या मिलेगा? कॉन्टेक्स्ट। अगली चीज़ क्या मिलेगी? एजेंट। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? सेल्फ पहले दो, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, तीसरी चीज़ क्या मिल रही है? एजेंट। अब हमने क्या कहा कि जब भी हमारा एजेंट चलेगा, एजेंट के रन होने से पहले क्या चलेगा? ऑन स्टार्ट। तो एजेंट स्टार्ट होने से पहले कोई भी काम करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया? अब आपने जो लॉजिक इसके अंदर आकर लिखनी है आप यहाँ पर लिख लिया। हमने क्या किया? सबसे पहले सेल्फ क्या करता है? सेल्फ क्या करता है? अपनी क्लास के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट या मेथड को एक्सेस कर सकता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? दिस का मतलब क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट को जाकर टारगेट कर ले। सेल्फ क्या करेगा? उस क्लास को जाके टारगेट कर ले। अब सेल्फ हमने लगाया, सेल्फ के अंदर जो एट्रीब्यूट है हमारे पास कौन सा? इवेंट काउंटर। जाते जाते हमने क्या कर दिया? प्लस इक्वल टू। इसमें नहीं, ये तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाई, हमने एट्रीब्यूट खुद रखा है, उसकी इनिशियल वैल्यू भी क्या रखी है? इसमें ये ना, ये हम देखें यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम क्लास कॉल करते हैं ना, तो क्लास कॉल करते हुए हम क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेते हैं काउंटर। इस तरह जब हम क्लास कॉल करते हैं हम ये वैल्यू पास करते हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दी? 0। लेकिन अगर आप वहाँ से ले लोगे तो आप क्या रखते हैं? इस तरह रखते हैं। लेकिन हमने क्या पास कर दी यहाँ पर? 0। ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आ रही है, डिस्प्ले नेम आ रहा है। जब क्लास कॉल करेंगे तब हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो हमने ऑन स्टार्ट में क्या किया? सबसे पहले काउंटर की वैल्यू कर दी प्लस इक्वल टू 1। और हमने यहाँ पर एक प्रिंट चला दिया। प्रिंट में क्या करवाया? डिस्प्ले नेम, इवेंट काउंटर, उसके बाद एजेंट डॉट नेम और एजेंट की जितनी भी कॉन्टेक्ट डॉट यूजेज, जो भी यूज़ के दौरान जितनी एट्रीब्यूट्स हमारे पास जनरेट होंगे वो हमने क्या करवाया? यहाँ पर शो करवा। ये ऑन स्टार्ट चलेगा जब हमारा एजेंट स्टार्ट होगा उससे पहले। ऑन एंड कब चलेगा? हमारा एजेंट रुकेगा, उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा आउटपुट के बाद हमारा क्या चल जाएगा? ऑन एंड। तो हमें यहाँ पर कितने पैरामीटर रिसीव होंगे? कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एजेंट, तीसरी चीज़ आउटपुट। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया कि काउंटर की वैल्यू क्या कर दी? प्लस इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पर क्या करिए? डिस्प्ले नेम, इवेंट काउंटर, और हमने यहाँ पर एक और चीज़ शो करवा दी, आउटपुट। आउटपुट कैसे शो होगा यहाँ पर? क्योंकि ऑन एंड कब चलेगा? हमारा एजेंट का जो भी फाइनल आउटपुट आएगा उसके बाद। तो हमें ऑन एंड के अंदर क्या रिसीव हो रहा होगा? आउटपुट। अभी यहाँ पर हमने 2 चीज़ें की हैं, अगर आप इनके साथ भी खेलना चाहें तो इनके साथ भी खेल लें। ऑन एंड ऑफ कब चलेगा? जब भी एंड ऑफ होगा। ऑन टूल स्टार्ट कब चलेगा? जब भी टूल चलेगा उससे पहले। ऑन टूल एंड कब चलेगा? जब भी टूल का आउटपुट आ जाएगा उसके बाद। तो अभी के लिए हमने ये 2 मेथड्स बनाए और इसको क्या करवा दिया? ओवर। अब कौन से चलेंगे? ये वाले मेथड चलेंगे। हमारे जो एजेंट एसडीके ने हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए वो नहीं चलेंगे। अब एक क्लास बनाई, किस नाम से? मैंने टेस्ट एजेंट हो। लेकिन ये क्लास तो अभी तक मुझे ही पता है, बस ये क्लास एजेंट एसडीके कैसे पता कि आपने ये काम करना है?
अभी तक हम जितने टूल्स बनाते थे, जितने हम हैंड ऑफ करते थे, हम किसके अंदर पास करते थे? एजेंट के अंदर। अब इसी तरह मैंने एक क्लास बनाई, तो क्या मुझे यही वाला काम करना पड़ेगा? एजेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये वाली क्लास है, अब आप अपने हुक्स चलाने के बजाय ये वाले हमारे हुक्स रन कर लो। तो क्या करेंगे हम? सिंपल यहाँ पर आए, हम यहाँ पर अगर आए तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमने किया हुआ क्या है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट के अंदर क्या जा रहा है? एजेंट का नेम, उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या जा रही है? इंस्ट्रक्शन, ये भी हमें पता है। तीसरी चीज़ क्या जा रही है? एडिशनल हुक्स। अभी तक हमने हुक्स नहीं देखे। अगर हमें आपने क्या करना है? एजेंट हुक पास करना है। आपने कोई अपने कस्टम हुक्स बना के रखे हो जो आप चाह रहे हैं एजेंट स्टार्ट होने से पहले ये काम हो, एजेंट एंड होने के बाद ये काम हो, तो आप वो क्या करेंगे? उसकी एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को कहाँ पास कर देंगे? हुक्स के अंदर। हुक्स क्या है? हमारा एक एट्रीब्यूट है। तो अगर हम यहाँ पर करें, यहाँ पर सिंपल हुक्स, और इस हुक्स के अंदर क्या पास कर देंगे हम? जो भी हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या हमारी? यही टेस्ट एजेंट हुक। और इसके अंदर आप क्या करें? एजेंट डिस्प्ले नेम, आप इसका कोई भी नाम पास कर दें। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एजेंट डिस्प्ले नेम, हम इसका नाम क्या पास कर दें? अभी बेस एजेंट। ठीक है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ क्या है? हमारा रिजल्ट रनर डॉट रन स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट, ये वाला काम हमने किया हुआ है। अब इस आउटपुट में फ़र्क क्या आएगा? अभी देखिए हमने ये वाला कोड चलाया, देखिए अभी हमने ये वाला आउटपुट चलाया, हमारे पास PISC का सही सही रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरे पास इसके अंदर चेंजिंग क्या आएगी? मैंने क्या करा? हुक्स बना ली। हमने एजेंट हुक बना लिया। एजेंट हुक में हमें पता है दो हमारे पास मेथड थे, ऑन स्टार्ट और ऑन एंड। अब क्या होगा कि हमारे पास ये वाला रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन दो फंक्शन और चलेंगे। कौन कौन से? ऑन स्टार्ट और ऑन। तो अगर हम यहाँ पर आए मेन डॉट py, तो क्या चला? बेस एजेंट 1। ये कहाँ से आया? ये चला ऑन स्टार्ट। उसके बाद क्या आउटपुट आया? उसके बाद हमारे पास ये वाला क्या चला? बेस एजेंट 2। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? आउटपुट बेस एजेंट 1 और ये 2। अगर हम यहाँ पर आए, सिंपल बेस एजेंट, ये कहाँ से आया? बेस एजेंट का नाम आया, ये जो हमने पास किया। उसके अलावा ये जो 1 है, 1 और 2 कहाँ से आया? ये जो उसकी काउंटर की वैल्यू थी, पहली दफ़ा चलेगा तो 1, दूसरी दफ़ा चलेगा तो 2। हर बार क्या हो रहा है? ऑन स्टार्ट पे पहली दफ़ा में क्या होगा? +1 क्या होगा इसकी वैल्यू? 0 में 1 प्लस करें 1। दूसरी दफ़ा ऑन एंड चला हुआ तो उसकी वैल्यू क्या थी? 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आई। सबसे पहले बेस एजेंट 1, उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? बेस एजेंट 2। और इस बेस एजेंट 2 के अंदर क्या क्या मिला हमें? यहाँ पर देखें ना, एक आउटपुट भी आया। ये कहाँ से मिला हमें? बेस एजेंट 2 से। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें कोई भी ऐसे काम जो हमें एजेंट के स्टार्ट होने से पहले और एजेंट के स्टार्ट एंड होने के बाद करवाना है, हम वो किसके ज़रिए करवाएंगे? एजेंट हुक्स के ज़रिए। एजेंट हुक्स क्या है? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से? एजेंट्स के अंदर से एजेंट हुक। और हम क्या कर सकते हैं कि अपनी क्लास बना के जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, मेथड्स को क्या करवा सकते हैं? ओवरराइड करवा सकते हैं। ओवरराइड कराने का तरीका क्या है? अगर किसी का पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? सेम नाम से अगर हम दोबारा कोई मेथड या कोई एट्रीब्यूट बनाते हैं, पुराना वाला क्या हो जाता है? ओवरराइड। तो ये वाले तो हमारे पास थे एजेंट हुक्स। अब आप लोग क्या करें कि इसको एक्सप्लोर करिएगा घर जाके। अगली चीज़ जो हमारे पास है रनर हुक। एजेंट हुक के अंदर और भी चीज़ें, ऑन स्टार्ट, ऑन एंड, ऑन टू स्टार्ट, ऑन टू एंड, ये सारी चीज़ें आप घर पे पढ़ने के टेस्ट में आएंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मुझे समझ रहा है ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है तो ये मेन टॉपिक है हमारे। अगर मैं कहूँ कि लाइफ साइकिल्स ट्रेसिंग हमारे कोई एग्जाम का लेवल 1 का 40% तक का पार्ट है। मॉडल सेटिंग 40% तक का ये पार्ट है, तो ये गलत नहीं होगा। लाइफ साइकिल, उसके अलावा ट्रेसिंग, मॉडल सेटिंग को 60% में आ रहा है, लेकिन वो 40% आ रहा है। ट्रेसिंग, लाइफ साइकिल और उसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी काटा, ये 40% है एग्जाम का। तो अगर किसी की 3 कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो फेल है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कितने परसेंट चाहिए आप लोगों को? 70%। 40% वैसे निकाल दे तो क्या बचा मुझे? 60
60%, वो वाला भी आप लोग इतना अच्छा, मतलब किसी ने बहुत अच्छा भी पढ़ा हुआ 60 मार्क भी दिए, फेल हुआ भी। तो अगर आप लोगों के ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टेस्ट आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 70 अगर 70 से किसी के कम नंबर आए तो वो री अटैम्प्ट करेगा, अगर दोबारा री अटैम्प्ट करने पर फिर फेल हुआ तो फिर क्या करेगा, नहीं हो जाता। मेरे टाइम पे क्वेश्चन चाहिए, तुम्हारा वो थोड़ी देंगे, होता है ना, नहीं होता, सेम ही नहीं होता, नहीं वो खत्म, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसको छोड़ दे। वो शायद वो आप लोगों को टेस्टिंग के लिए लिया था, मतलब जो आपका मेन टेस्ट है ना वो यही वाला। अभी हम लोग क्वार्टर 3 में ही, हमारा क्वार्टर 4 चेंज नहीं हुआ। वो आपको होता है ना कि जब हम पेपर दे होता है, मिड टर्म होता है, फाइनल होता है, तो वही तरह आपको मिड एग्जाम्स हो रहे हैं, फाइनल ये वाला नहीं आया, इसका आएगा। ये जो आप लोग टेस्ट देंगे ना इसका आएगा, और इसका हाथ के हाथ आएगा जो आप लोग तो आप लोग अभी जो टेस्ट देंगे ना इसका आप लोग को हाथ के हाथ रिजल्ट मिलेगा। उसी वक्त आप लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सुकून से घर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, आप लोग इंतज़ार करेंगे उसी टाइम। अगर आपके दोस्त में लिख लेंगे, फर्ज करें कि आप लोग में अल्लाह ना करे कम नंबर आएगा, आपके दोस्त बराबर में बैठे हुए, तो बंदा अपने आप को हौसला दे देता है। मतलब जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं आप फेल हो गए यार, हमें भी पता है, मतलब वो इतनी दफ़ा बोलेंगे तो वहाँ से थोड़ी डिमोटिवेशन ज़्यादा आती है। तो टेस्ट देंगे बिल्कुल अलग बैठ के। ओवरऑल लाइफ साइकिल बुक्स हमारे पास यही है। अगली चीज़ हमारे पास है, हमने अभी तक पढ़ी एजेंट लाइफ साइकिल, अगली चीज़ हमारे पास रन लाइफ साइकिल। रन लाइफ साइकिल्स का जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास स्टेप नंबर 18। अब रन लाइफ साइकिल के अंदर भी हमारे पास सबसे पहले आते हैं एजेंट लूप। इस एजेंट लूप के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर आकर देखें कि अगर आप इस डायग्राम को देखें कितनी चीज़ें, एजेंट, उसके अलावा रन कॉन्फ़िगर, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग, मॉडल सेटिंग, इनपुट गार्डर, आउटपुट गार्डर, इसमें तकरीबन सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एजेंट हमने पढ़े, रन कॉन्फ़िगर हमने पढ़ी है, रन रिजल्ट हमने पढ़े, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग पढ़ी है, उसके अलावा इनपुट गार्डर, आउटपुट गार्डर आज पढ़ लिया। मॉडल आप लोगों को पता है, मॉडल सेटिंग्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा। मॉडल सेटिंग्स हमारी है रह गई है। तो इस डायग्राम, ये डायग्राम आपको इसके लिए भी कि आप चीज़ें याद रखें कि ये होता क्या क्या है, एजेंट के अंदर क्या क्या है, नेम, इंस्ट्रक्शन, हैंड ऑफ, मॉडल, टूल्स, एमसीपी छोड़ दें, इनपुट गार्डर, आउटपुट गार्डर, ये नाम अगर आप नए सेशन से, तो अगर आपको ये नाम याद रखना हो टेस्ट के लिए तो ये डायग्राम आपके लिए बेहतर है। अब रन लाइफ साइकिल हुक क्या होता है, तो ये देखिए, अगर आप यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ें, द रन लाइफ साइकिल इज मैनेज थ्रू द रन हुक। दिस हुक्स अलाउ यू टू ऑब्जर्व एंड कंट्रोल इवेंट्स दैट अकर अक्रॉस द एंटायर रन ऑफ वन और मोर एजेंट। हमने क्या कहा, एजेंट किसके लिए होता है, स्पेसिफिक। लेकिन रनर हुक क्या होता है, ग्लोबली, कि हमारे पास जितनी भी उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं वो किसके अंदर चलेंगे, हमारे रन, हमारे पास जो रनर की क्लास के अंदर हमें वो ग्लोबली चीज़ सेट करनी है तो उसके अंदर आप, अब इसकी भी अपने लाइफ साइकिल्स मेथड है। तो अगर आप यहाँ पर आके देखें, अभी हमने एजेंट हुक के कौन कौन से पढ़े, एजेंट स्टार्ट होने पर हमने ऑन स्टार्ट चलाया। अब हम कह रहे हैं कि एजेंट स्टार्ट ना हो कि जब हमारे पास रनर आए, रनर स्टार्ट होने से पहले जो वाला जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर ये कि जब हम रनर के अंदर एजेंट पास करें कि तब हमारा ये वाला कैसा एजेंट चले, कॉल्ड बिफोर द एजेंट इज इनवोक, कॉल्ड ईच टाइम द करंट एजेंट चेंजेस। जो जब भी एजेंट चेंज होगा हमारे पास रन लाइफ साइकिल के अंदर क्या चलेगा, ऑन एजेंट स्टार्ट, उसके अलावा क्या है, ऑन एजेंट एंड। जब भी हमारा फाइनल आउटपुट है उसके बाद ऑन हैंड ऑफ, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड। लेकिन ये चल कहाँ पर रहा है, हमारे पास कौन सी लाइफ साइकिल में चल रहा है, रन हुक की लाइफ साइकिल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, एजेंट क्या था, यहाँ पर हमने क्या इम्पोर्ट किया था, एजेंट हुक। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या होगी, यहीं से मिलेगी हमें, हमारे पास है रन हुक्स जो मैंने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने भी क्या दी हुई है कि अगर हम स्टेप नंबर दोबारा से जाए,
रन लाइफ साइकिल कहाँ गई, ये देखो। तो सबसे पहले आप लोगों मुझसे ना, मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर क्लास का कोड दे दें। हमें क्लास का कोड कैसे दो, मतलब सारे स्टेप्स तो आपके पास लिखे हुए हैं। तो आप लोग क्या किया करें कि जितने स्टेप्स हमारे पास बने हुए, जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या पढ़ रहे हैं रन लाइफ साइकिल, इसका कोड अगर आपको चाहिए आप क्या करें, गिटअप पे आपके पास कभी भी .ipynb की फाइल एंटर नहीं होगी, कभी हो जाती है कभी नहीं होती इसके अपनी मर्जी। तो आपने क्या करना है, इस वाले URL को करना है ऊपर से कॉपी, यहाँ पर आएंगे आप सिंपल लिखेंगे collab.google, यहाँ पर आपने करना है ओपन कोलैब। अब यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, आपने खुद फाइल ओपन कैसे करनी है, तो हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से गिटअप के ऊपर। तो आपने सिंपल यहाँ पर लिंक पास करना है और इसको कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास ये वाली फाइल कोलैब के ऊपर ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अब रन लाइफ साइकिल के अंदर अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो किससे कर रहे थे, एजेंट हुक्स। अब हमें क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है यहाँ से, रन हुक। तो हमने क्या करें कि यहाँ पर सिंपल करते हैं इसी को कॉपी, और जो एजेंट वाला जो कोड है हमारा, क्योंकि एक काम करते हैं हम सबको बंद कर लेते हैं, अगर कोड हमें देना हो तो हम आपको दे देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करें, सिंपल हेडिंग डाल देते हैं एजेंट हुक्स, और दूसरी चीज़ क्या कर देते हैं यहाँ पर कर देते हैं रन हुक्स। ठीक है, इसको यहाँ पर करते हैं हम इंपोर्ट करा पेस्ट, और यहाँ पर बना देते हैं फंक्शन कौन सा बनाना है हमें, एसिंग डेफ मेन, और अभी के लिए यहाँ पर कर देते हैं पास, ताकि एरर ना आना पड़े। क्या किया हमने, सबसे पहले क्लास बनाई टेस्ट हुक, इसके अंदर क्या बात किया हमने, रन हुक। अब इस रन हुक के अंदर आप जाके देखें हमारे पास इसके अंदर भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ऑन एजेंट स्टार्ट, इसका क्या है कि जब भी हमारे पास करंट एजेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग आएगी या उससे पहले हमें कोई भी काम करवाना हो तो हम रन हुक से भी वो काम करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑन एजेंट ऐड, इसके अंदर देखें बस इसका नाम चाहिए, वहाँ पर क्या था ऑन स्टार्ट, वहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा था, हमें कॉन्टेक्ट मिल रहा था, एजेंट मिल रहा था, यहाँ पर भी सेम चीज़। इसके अंदर क्या मिल रहा है, ऑन एजेंट ऐड के अंदर कॉन्टेक्ट एजेंट और आउटपुट। उसी तरह यहाँ पर हैंड ऑफ अगर हो रहा है, रनर हुक के अंदर अगर हमें हैंड ऑफ कोई काम कराना है, सेम चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ऑन टूल स्टार्ट, और यहाँ पर क्या है ऑन टूल एंड। बस हमने किया क्या कि इस रन हुक को क्या किया यहाँ से इंपोर्ट, और यहाँ पर फिर दो मेथड लग रहे हैं, कौन से, इनहेरिटेंस, और दूसरी चीज़ क्या लग रही है, और फिर जी जोर से बोले क्या चीज़, बुक्स यूज़ क्यों करें, अच्छा ठीक है, बुक्स क्यों यूज़ करें, क्यों यूज़ करें। अभी हमने जैसे एजेंट हुक के अंदर हमने एक डेफिनेशन बनाई, देखिए हम दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मेन पर्पस क्या है, तो छोटा सा काम ये है, मिसाल के तौर पे मेरा एजेंट चल रहा है, ठीक है, मैं कोई भी एजेंट चलाता हूँ। एजेंट चलाने के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक एजेंट बनाएंगे, और उस एजेंट को रन करवाने के लिए हम क्या कर लेंगे, रनर की क्लास के अंदर वो एजेंट पास करेंगे। इतना तो हमें क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एजेंट है, मेरा एजेंट स्टार्ट होने से पहले मुझे कोई ना कोई काम करवाना है। क्या नाम मैंने, मेरा जो एजेंट है मुझे उसको स्टार्ट करने से पहले कोई ना कोई काम कराना है। मिसाल के तौर पे मैं अपने एजेंट रन कर रहा हूँ, एजेंट मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं कोई ऐसी कंडीशन चलाऊँ कि चेक करूँ कि यार ये बंदे एजेंट को रन कर भी सकते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर इस लॉगिन वाला काम देखा होगा आपने, मैं एक कंडीशन लगा दूँ उस फंक्शन के अंदर, मैं कहूँ कि अगर ये बंदा एलिजिबल है तो एजेंट रन हो, वरना नहीं हो। तो अगर मुझे एजेंट रन होने से पहले कोई काम कराना तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ऑन स्टार्ट। और ऑन स्टार्ट अगर ना से एजेंट हुक का हमारे पास एक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एजेंट हुक के नाम से एक क्लास हमें प्रोवाइड की गई है, किसकी तरफ से, ओपन ए एजेंट एसडीके की तरफ से। तो इसने क्या बताया कि हमें आपके पास एजेंट हुक है, जब भी आप कोई एजेंट रन करोगे तो आपके पास एक फंक्शन बना के दिया हमने ऑन स्टार्ट, ये चलेगा लास्ट में। इसी तरह जब आपका एजेंट एंड होगा तब उस टाइम पे क्या है हमारे पास, ऑन एंड, तब हमारे पास चलेगा ऑन एंड। इन्होंने यहाँ पर अभी के लिए क्या लिखा हुआ है, पास। पास का मतलब पता है कि फंक्शन एरर नहीं देगा, लेकिन कोई लॉजिक नहीं लिखी हुई हमारे पास, लेकिन हमारा फंक्शन अभी भी रन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस क्लास को लेके, किस क्लास का नाम क्या है, एजेंट हुक बेस। अगर आप नीचे आए यहाँ पर क्या लिखी हुई, एजेंट
हुक्स। तो हमें क्या करना है, इस क्लास को करना है सबसे पहले इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल, हमने यहाँ पर कर लिया इस एजेंट हुक को इंपोर्ट। अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर आए पाइथन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम क्लास को किस तरह से इनहेरिट कराते हैं, याद है किस तरह कराते हैं, कि जो भी हमने अपनी कस्टम क्लास बनाई उसके अंदर अगर हमें कोई क्लास इनहेरिट करवानी है, आप उस क्लास का नाम कर दो यहाँ पर पास। तो एजेंट हुक तो हमने यहाँ कर लिया। अब जब ये वाली क्लास हमने इनहेरिट कर ली तो हमारे पास इनहेरिट करने के बाद क्या होता है, एजेंट हुक के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट इस क्लास के अंदर आ जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो ऑन, स्टार्ट, ऑन, एंड सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई होंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बस उसको क्या कर दिया, ओवरराइड कौन सा मेथड होता है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म। हमने क्या किया कि अगर हम सेम नाम से दोबारा वो फंक्शन बना रहे हैं तो अब बजाय इसके कि एजेंट हुक की क्लास के अंदर जो फंक्शन था वो चले, अब कौन सा फंक्शन चलेगा, हमारा अपना वाला। इसी तरह ऑन एंड में अगर हमारे पास हमने अपना मेथड यहाँ पे पास कर दिया, अब कौन सा वाला मेथड चलेगा, हमारा अपना बनाया हुआ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब अगर मैं कोई ऐसी लॉजिक करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एजेंट चले, लेकिन उससे पहले मैंने कोई काम करवाना हो तो मैं किसके अंदर करूँगा, वो ऑन स्टार्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एजेंट एंड हो, तब मुझे कोई काम करवाना हो तो वो कब चले, ऑन एंड। इसी तरह वहाँ पर बहुत सारे ऑन टू स्टार्ट, ऑन टू एंड, इसके अलावा ऑन हैंड ऑफ। मुझे इन सब सिनेरियो पे कोई ना कोई काम करवाना हो तो मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, वाला काम एजेंट हुक के अंदर। और जाते जाते मैं अपने एजेंट को बता दूंगा कि भाई अब आप क्या करो, एजेंट हुक को यूज़ नहीं करना, आप किसको यूज़ करना, हमारी वाली क्लास को। किस नाम से बनाई थी हमने, टेस्ट एजेंट हुक्स। तो हमने पास किस तरह करी, वो एजेंट के अंदर, हुक्स के अंदर हमने कर दी पास। समझ आया, बस हमें एजेंट से पहले, एजेंट के अंदर कोई भी काम अगर पहले करवाना हो, टूल्स से पहले, हैंड ऑफ से पहले, या हमारे एजेंट के स्टार्ट या एंड होने से पहले हम किसके अंदर करवाएंगे, एजेंट हुक्स। और हम क्या करते हैं कि जाते जाते वो वाली क्लास पास कर देंगे किसके अंदर, हुक्स के अंदर। इसी ये वाला काम सेम किसके अंदर हो रहा है, रन हुक। अगर हमें रन टाइम पर कोई ना कोई काम करवाना है तो फिर क्या करें, हमारे पास एक और क्लास है किस नाम से, रन हुक। और रन हुक के अंदर भी हमें ये वाले मेथड्स मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, उसको क्या करवाया, इनहेरिट, और जितने उसने हमें बाय डिफॉल्ट मेथड्स दिए थे हमने उसको क्या करवा दिया, ओवरराइड करवा दिया। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेस्ट हुक की क्लास को किया कॉल, और जाते जाते हमने कहाँ पर पास कर दिया उसको, एजेंट हुक कहाँ पास करे थे हम, एजेंट के अंदर। लेकिन रनर हुक की जो क्लास है वो हम कहाँ पास करेंगे, जाते जाते रनर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हो क्या है, सबसे पहले एजेंट, यहाँ पर हमने कोई हुक पास किया नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो रनर की क्लास है, रनर डॉट रन, जाते जाते हमने रनर डॉट रन के अंदर क्या पास कर दिया, हुक पास कर दिया। और उस हुक के अंदर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मेन डॉट पीवर, हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेन डॉट जो हमारे पास मेन का फंक्शन है, अच्छा हमारे पास क्या है, रिजल्ट, हम मेन का फंक्शन दो दफा आ गया ना, तो काम करते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से, इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, और इस मॉडल को हटा देते हैं यहाँ से। अब इस एजेंट के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले नेम, और अगली चीज़ क्या है, इंस्ट्रक्शन। अब जो हमने इसको कॉल कर दिया, कॉल करते हुए क्या बताया हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग एजेंट, हमारे एजेंट का नाम, और उसके अलावा हुक्स के अंदर हमने क्या पास कर दिया, स्टार्टेड हुक। अभी आया कहाँ से, ये देख रहे क्या किया हमने, हम इस क्लास को डायरेक्ट भी यहाँ कॉल कर सकते हैं और इस तरह से भी पास कर सकते हैं। अच्छा ये कि आप क्या करें, इसको करें कॉपी, और क्या करें यहाँ पर हुक्स के अंदर पास करनी है वाली क्लास। हमने क्या किया, हुक्स के अंदर क्या पास कर दिया, अपने टेस्ट हुक की क्लास। अभी क्लास क्या करिए, हमने खुद बनाई है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या काम करवाया, ऑन एजेंट स्टार्ट और ऑन एजेंट एंड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हमने जो एजेंट को कॉल किया, एजेंट के कॉल होने से पहले और एजेंट के कॉल होने के बाद दो काम होगा। एक काम होगा, सबसे पहले एजेंट कॉल होगा तो उससे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, यहाँ पर ऑन एजेंट स्टार्ट। और जब हमारा फंक्शन, हमारे पास एजेंट का जो आउटपुट आ जाएगा, तब कौन सा कॉल होगा, ऑन एजेंट एंड। तो और हमने पास कहाँ पे कर दिया, हुक्स के अंदर जो हमने कस्टम क्लास बनाई थी वहाँ पर। और यहाँ पर ट्वीट का क्या हुआ है, एजेंट के डाई एट एंड ऑफ 2025 नहीं भाई, अभी स्टार्ट हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं और ये देखिए कैसे कैसे आउटपुट है। अच्छा ये भी पता ना कि एजेंटिक के बाद क्या है हमारा, रोबोटिक्स। सुना है आप, PISC में जो कोर्स है उसका नाम क्या है, AI एंड रोबोटिक्स। हमारा अगला गोल इस पे है। लेकिन भाई आप लोगों से गुजारिश है कि पहले
ये नहीं करना कि रोबोटिक्स सीखने चले जाओ। पहला काम क्या करना है आपने, जो एजेंटिक सीखा है, जो काम किया है, उससे पैसे कमाने, जो स्किल्स आती है उसको बेचें। वो लास्ट टाइम भी मेरा एक बहुत मैसेज चला था कि हमारा ये कोर्स कब खत्म होगा, पता था ग्रुपों में चला था, वो उन्होंने कहा लाइफ टाइम, ठीक है शायद चले, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन जो स्किल्स हैं उसको क्या करें, सेल करें, जो आपको आता है उसको वो सर्विस दें कम से कम। जी इसका मैनेजमेंट बताइए, कुछ नहीं पता। अभी तो फिलहाल हो नहीं रहा ऐसा, लेकिन जब होगा तो कुछ ना कुछ निकालेंगे, ऐसा लास्ट में नहीं है बेस्ट होना चाहिए। तो ओवरऑल हमने हमने क्या करा, इस एजेंट को चलाया, इस एजेंट को चलाते चलाते क्या है हमारे पास, सबसे पहले टेस्ट हुक 1, ये कहाँ से आया, हमने जो अपनी कस्टम क्लास बनाई कॉन्सेप्ट टेस्ट हुक, और इसके अंदर हमने कहाँ चलाया था, ऑन एजेंट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो चला हमारे पास ऑन एजेंट स्टार्ट, और जो हमारे पास टेस्ट हुक 2 आया, ये कब चला, ये चला हमारे पास ऑन एजेंट एंड। जब ये दो काम हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा फाइनल आउटपुट भी यहाँ पर आ गया। अगर हम ये वाले इसके अंदर देखें, इसको देख लेते हैं, अगर मैं ये हुक पास ना करूँ, देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया कम, अब क्या होगा, अब अगर मैं इस एजेंट को चलाऊँ, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब मेरे पास जो एजेंट का रिस्पॉन्स है वो क्या है, डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास, ना ऑन स्टार्ट चलेगा ना फिर ऑन एंड चलेगा, सीधा सीधा जो सवाल पूछा उसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस आउटपुट से पहले मैं कोई ऐसी अपनी लॉजिक की या कोई काम करूँ, मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास बनाऊँगा, मुझे पता है कि सबसे पहले क्या चलता है, ऑन एजेंट स्टार्ट, और दूसरी चीज़ क्या चलती है, ऑन एजेंट एंड। तो क्या होगा, अब जब मैंने हुक्स के अंदर ये वाली क्लास पास कर दी, अब जब मैं इसको रन करूँगा, अब आउटपुट में चेंजिंग देखिएगा, सबसे पहले क्या चलेगा हमारे पास, ऑन एजेंट स्टार्ट, आउटपुट आया, फिर क्या चल जाएगा हमारे पास, ऑन एजेंट एंड चल जाएगा, और हमारे पास इसके अंदर देखिए कितनी चीज़ आ रही है, टेस्ट हुक 1 एजेंट स्टार्ट, टेस्ट हुक 2 एजेंट एंड, और आखिर में क्या आ गया हमारे पास, रिस्पॉन्स। इसके अंदर मेरा ना यूजेज के अंदर ये तब आता है जब हम लगाते कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजेज, ये लगाना। अब इस यूजेज के अंदर क्या है कि जब आपने रिक्वेस्ट कितनी की, आपके टोकन्स कितने लगे, आउटपुट टोकन कितने लगे, सारी की सारी जितनी भी हमारे पास एजेंट यूज़ कर रहा होता चीज़ें, वो उसकी चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ समझे कि ऑन एजेंट स्टार्ट किया है, ऑन एजेंट एड किया है, बस इतनी चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमें सिंपल, जब हम एजेंट से बात कर रहे होते हैं, हमारे पास एजेंट क्या लेते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं। लेकिन अगर हमें एजेंट रन करने से पहले कोई काम करवाना हो तो ऑन एजेंट स्टार्ट, एजेंट हुक के अंदर नहीं, रन हुक के अंदर, और उसके अंदर अलावा क्या है, ऑन एजेंट एंड। लेकिन एजेंट हुक के अंदर क्या है, ऑन स्टार्ट और ऑन एंड। इसका फ़र्क याद रखिएगा कि रन हुक के अंदर क्या होता है, ऑन एजेंट स्टार्ट, और हमारे पास एजेंट हुक के अंदर क्या होता है, ऑन स्टार्ट। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, और ये भी सवाल हो सकता है शायद। बाकी भी सेम, नाम मतलब काम सेम है, बस फ़र्क इतना है कि एक चल रहा है हमारे पास एजेंट के ऊपर, और दूसरा जो है हमारे पास कहाँ चल रहा है, रनर के टाइम। जी रन हुक के अंदर देखें, क्या पता कोई ग्लिच हो, फिक्स हो गया, लेकिन हम अपनी तरफ से हम प्रॉपर काम करें। मिसाल के तौर पे अगर एजेंट के लिए बने तो किसके अंदर चलाएंगे, एजेंट के अंदर। हम कभी भी ऐसी साइंस नहीं लड़ाएंगे कि प्रैक्टिस के लिए करो अच्छी, लेकिन कभी भी हम जब प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बना रहे हो हम रन हुक के अंदर एजेंट को पास नहीं करें। इसी तरह एजेंट के अंदर हम कभी भी उस वाले हुक्स के अंदर रन हुक पास नहीं करें। ये एक बैड प्रैक्टिस है हमारी डेवलपमेंट साइड से। आगे जाके अभी तो शायद वो कुछ ना कहे, लेकिन आगे जाके जब अनएक्सपेक्टेड एरर आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे बेस्ट प्रैक्टिस के साथ जो काम इसके लिए दिया गया था उसी टाइम पे वो करना चाहिए। तो एजेंट के अंदर हम जब भी पास करेंगे तो क्या है, एजेंट हमारे पास एजेंट हो, और रनर के अंदर जब भी पास करेंगे रनर हो। आखिरी टॉपिक है हमारा ट्रेसिंग। बस
ये तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, आप लोगों को फ़ायदा है क्योंकि हमारे पास सब क्लासें कम रह गई हैं, हम ये अफोर्ड कर नहीं सकते कि ट्रेसिंग को अगली क्लास में आए। अगली क्लास से हमने जो आपसे वादा किया कि आप लोगों की टेस्ट की तैयारी करानी लेवल 1 की और लेवल 2 की। अगर हम पढ़ते ही रहे तो टेस्ट की तैयारी कर पाएंगे। तो 5 मिनट ज़्यादा देते हैं, बस हम 5:15 तक 5:05 तक फिर हम एंड कर देंगे। तो टॉपिक जो है हमारे पास ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग का मकसद क्या है? देखिए, सिनेरियो सोच लेते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने एक एजेंट बनाया। अब मेरा एजेंट मेरे पास नहीं चल रहा है, कोई दूसरा बंदा चला रहा है, बोले मेरे पास एरर आ रहा है। अब अगर कोई नॉन टेक्निकल आदमी है ही नहीं, मैं उससे कभी पूछ सकता हूँ कि यार तुम बताओ क्या तुम्हारा टूल से चल रहा है, क्या तुम्हारा हैंड ऑफ हो रहा है, क्या तुम्हारा ये वाला काम हो रहा है? वो तो कभी पता ही नहीं पाएगा, कह रहा है मुझे क्या पता, बस मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा। अब इस चीज़ को अगर मेक श्योर करना हो, क्या मैं उसके पास जाऊँगा? मिसाल के तौर पर अगर दुबई में बैठा मेरा टूल चला रहा है, मैं उसके पास जाकर तो ये वाला काम नहीं करूँगा। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है कि कोई भी अगर हमारी ओपन ए की को यूज़ करके कोई भी एजेंट को रन कर रहा है, उस एजेंट के अंदर जितने भी प्रोसेस हुए, मिसाल के तौर पे मेरा एजेंट चला, मेरा टूल कॉल हुआ, मेरा हैंड ऑफ हुआ, मेरा ये वाला गार्डरेल चला, जितने भी प्रोसेस हैं वो क्या करते हैं हमारे पास ओपन ए के डैशबोर्ड में वो ट्रैक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एजेंट चला, ये भी ट्रैक हो रहा है, टूल कॉल हुआ, ये भी ट्रैक हो रहा है, हैंड ऑफ हुआ, ये भी ट्रैक हो रहा है, गार्डरेल हमारा चला, ये भी ट्रैक हो रहा है। अब मुझे उस यूज़र के पास जाने की नीड नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डैशबोर्ड के अंदर आऊँ, जिसकी की यूज़ हुई है वो अपने डैशबोर्ड के अंदर आए, वो वहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला काम जो हमारे पास हुआ ये किस तरह से चला था, कहाँ इशू आया, तो हम इशू देख के वो वाली चीज़ फिक्स कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेसिस के लिए डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर आपको ट्रेसिंग मिल जाएगी। द एजेंट SDK इंक्लूड्स बिल्ट इन ट्रेसिंग, कलेक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द एजेंट run LLM generation, tool call, handoff, record, guardian or check even custom events that occur using the traces dashboard। अगर हम इस डैशबोर्ड पर अभी हमने कितना काम किया, अभी हमने जब यूवी में आए, हमने रन चलाए, एजेंट हुक चलाए, सारा काम किससे किया? मेरी ओपन ए की से। क्या ट्रेसिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए? क्या ट्रेसिंग रिकॉर्ड हुई होगी? होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर आके देखें, अगर मैं इस ट्रेसिंग के अंदर आऊँ तो देखिए क्या डेट आ रही है, 16 अगस्त 2025 और उसके अलावा टाइम क्या हमारे पास 4:47। कब आया? 47 मिनट। अगर कोई बोले कि उर्दू बहुत कब आए? 6 मिनट पहले। कब आया? 53, 6 मिनट पहले चला। अब इस 6 मिनट पहले क्या काम किया था मैंने? हमने एक एजेंट बनाया हुआ था, किस नाम से? कंटेंट मॉडरेटर एजेंट। अगर हम देखें ये कब बनाया हुआ है, क्या हमने ये वाला एजेंट बनाया हुआ? कंटेंट मॉडरेटर एजेंट। अब हमारे पास क्या है, उसके वर्क फ्लो के अंदर सारी चीज़ें आ गई। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओपन करके क्या बता दिया इसने कि आपका ये वाला एजेंट चला और इस एजेंट के अंदर क्या क्या आया। सबसे पहले क्रिएटेड आईडीआई मॉडल कौन सा यूज हुआ? GPT-4o। कितने टोकन लगे हमारे? 126। और हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या थे? इंस्ट्रक्शन क्या है? हमारा कंटेंट मॉडरेशन एजेंट। अगर हम यहाँ पर आकर देखें, यही वाला पास किया हमने, तो हमारे पास हमने एक चीज़ नोट की कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या जा रही होती है एजेंट के पास? इंस्ट्रक्शन। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं क्या? सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। कल को हमने कोई टूल कॉल किया हो, कोई हैंड ऑफ किया हो, वो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो कि मिसाल के तौर पे अगर हम इधर आए, हमारे पास कोई टूल कॉल वाली कॉन्फ़िगरेशन अगर हो, अच्छा ये हैंड ऑफ वाली है, बल्कि टूल कॉल वाली भी, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास कौन सा एजेंट चल रहा है? ट्राइज एजेंट। इसने क्या किया? एक हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, टूल बना हुआ है, किस नाम से? क्रिएट रेटिंग। अब हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन कॉल ने हमारे पास रिस्पॉन्स कर दिया, नेम अली, और आउटपुट क्या आ गया हमारे पास? हेलो अली। इसी तरह अगर हमें हैंड ऑफ करना हो तो हैंड ऑफ के अंदर यहाँ पर हैंड ऑफ भी दिखा रहा है कि किसको हैंड ऑफ किया इसने। अभी हमारे पास मेन एजेंट जो चल रहा है वो कौन सा था?
ट्राइज एजेंट, लेकिन जब इसने हैंड ऑफ कर दिया, हैंड ऑफ किसको किया? पायरेट एजेंट को। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम हैंड ऑफ करते हैं, सारा का सारा कंट्रोल इसके बाद चल जाता है। हमारे पास जिस एजेंट को हम हैंड ऑफ करें, सारा कंट्रोल उसके बाद चल जाता है। अगर देखें टूल को हमने कॉल किया था, तो टूल चल रहा था इसी एजेंट के अंदर, बता रहे टूल चल रहा था किसके अंदर? इसी एजेंट के अंदर। लेकिन जब हमने हैंड ऑफ कर दिया, क्या वो इसके अंदर चलेगा कभी? उसके लिए देखें बिल्कुल अलग से पायरेट एजेंट का यहाँ पर सेल बना है, और यहाँ पर इस पायरेट एजेंट का रिस्पॉन्स भी बिल्कुल अलग आएगा। क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम हैंड ऑफ करेंगे, उसका फाइनल आउटपुट कौन देगा? जिसको हमने हैंड ऑफ किया है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टूल होता है या एजेंट एस टूल होता, फिर क्या होता? आउटपुट दोबारा से किसके पास जाता? हमारे ट्राइज एजेंट के पास, वो फाइनल आउटपुट दे रहा होता। लेकिन जब हम हैंड ऑफ कर देना तब ऐसा चीज़ नहीं है। तब कौन देगा फाइनल आउटपुट? भी ये पायरेट एजेंट ही देगा। तो देख रहे हैं इसके बिल्कुल अलग अलग सेल बने, ट्राइज बिल्कुल अलग है और पायरेट बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास जितनी भी ट्रेसिंग आ रही होती है, वो हमारे पास आ रही होती है इस डैशबोर्ड के अंदर। तो जो हमने अभी काम किए वो भी क्या हुआ? इसी वाले डैशबोर्ड के अंदर आ गए। तो अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? ट्रेसिंग इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ट्रेसिंग बाय डिफॉल्ट चलेगी। अभी के लिए हमने इस कोड के अंदर ट्रेसिंग को इनेबल किया था नहीं किया? हम तो काम कर रहे थे अपना, लेकिन हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रेसिंग चली यहाँ पर। इसने सब पता है कि हमारा एजेंट किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा है। हमने तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आके देखें, अच्छा ये सवाल भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट ट्रेसिंग क्या होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इस वाली चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ट्रू होती है। तो उसके अलावा आप इसको क्या कर सकते हैं? डिसेबल कर सकते हैं। किस तरह? या तो आप क्या करें, ओपन ए एजेंट डिसेबल ट्रेसिंग को कर दें 1 का क्या मतलब? टू थी फॉल्स वैल्यू पड़ेगी, 0 क्या होती थी? फॉल्स थी। 1 क्या होती थी? 1 2 क्या होती थी हमारे पास? ट्रू थी वैल्यू। तो हमने अगर 1 पास कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाय डिफॉल्ट ट्रू। हमारे पास इसका नाम क्या है? ओपन ए एजेंट डिसेबल ट्रेसिंग 2। इसके अलावा क्या है? यू कैन डिसेबल ट्रेसिंग फॉर अ सिंगल रन बाय सेटिंग। तो अगर आप रन कॉन्फिग के अंदर भी ट्रेसिंग डिसेबल 2 पास कर दें तो क्या हो जाएगी? हमारी ट्रेसिंग क्या हो जाएगी? डिसेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर ना दो मेन चीज़ें हैं, बस आपको ट्रेसिंग में नहीं, दो चीज़ें याद रखनी है, ट्रेसिस और स्पैन। कितने लोगों को पता है वैसे ट्रेसिस और स्पैन क्या होता है? ट्रेसिस और स्पैन क्या होता है? अगर हम यहाँ पर आगे पढ़ें, ट्रेसिस रिप्रेजेंट सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ अ वर्कफ्लो, दे आर कंपोज ऑफ स्पैन। ट्रेसिस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेकिन ट्रेस को इस तरह समझिए कि जितना भी हमारे पास, जब भी हम कोई भी रन करेंगे एजेंट यहाँ पर, तो ये वाला जो वर्कफ्लो बनेगा एजेंट वर्कफ्लो, इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन बनाएगा? ट्रेस। लेकिन जितने भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं इसके अंदर, हमारा एजेंट चला, हमारा एजेंट बंद हुआ, हमारे पास टूल कॉलिंग हुई, हैंड ऑफ हुआ, ये इस टास्क को कौन हैंडल करेगा? हमारा स्पैन। तो हमारे पास मेन क्या है? हमारा वर्कफ्लो बनाने के लिए क्या है? हमारे पास है ट्रेस। लेकिन उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन करेगा? हमारा स्पैन। तो ट्रेसिस क्या है? हमारे पास सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ अ वर्कफ्लो। लेकिन उसके अंदर काम क्या हो रहा है, ये कौन हैंडल करेगा? हमारा स्पैन हैंडल करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर आए, इसी कोड के अंदर है, यहाँ पर आपको ट्रेसिंग बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेसिंग है 2 है, हमारी ट्रेसिंग तो ऑटोमेटिक चलेगी। अगर हम यहाँ पर आए, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी हुई है, सिंपल यहाँ पर एक एजेंट बनाया हुआ है, इसके अंदर कितने एजेंट चलाए हुए हैं? 2। तो अगर हम यहाँ पर आए, सबसे पहले इस कोड को करें कॉपी मेन वाले में, और इसको क्या कर लेते हैं, बल्कि इस पूरे मेन के फंक्शन में कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। मुझे एक चीज़ दिखानी है बस आप लोगों को। फिर उसके बाद सबसे पहले इस एजेंट, इस मेन को बंद करें, और इसके अलावा ये जितना कोड लिखा हुआ है इसको भी बंद करें, और यहाँ पर हम दे देते हैं ट्रेसिंग। अच्छा, ये वाला कोड जो हमने इस पर किया ना, BS कोड कह रहा हूँ, कर्सर पे, ये आप लोगों को मिल जाएगा, हम मुझे याद दिला देंगे। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया किस नाम से? मेन। अब मेन के अंदर हमने सबसे पहले एजेंट बनाया जिसके अंदर 2 चीज़ें जा रही, नेम और इंस्ट्रक्शन। और हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट रनर डॉट रन, इस एजेंट को क्या कर दिया, रन। और आखिर में क्या किया हमने, सेकंड रिजल्ट रनर डॉट रन एजेंट रेट दिस जो। अब हमारे पास रनर कितनी दफ़ा चल रहा है?
2 दफ़ा। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, मुझे एक चीज़ पता है, इसकी जो ट्रेसिंग जनरेट होगी वो कैसे होगी? इस रनर की अलग बननी चाहिए और इस रनर की अलग बननी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन मुझे बताएं एक चीज़, देखिए कि काम दोनों के एक ही नहीं है। पहला सवाल मैंने क्या किया, टेल मी अ जोक, और दूसरा सवाल मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया कि भाई आप क्या करो, ये वाला जो जोक जनरेट किया है इसी को क्या कर दो, रेट कर दो। अब जैसे ही मैंने ये वाला काम चलाया, हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। सबसे पहले जोक आया और दूसरी चीज़ क्या आ गई, उसको रेटिंग दे दी इसने 10 में से 8। अब अगर मैं ट्रेसिंग पे आऊँ, इसको हम करें रिफ्रेश, इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये दोनों की क्या हुई होगी, ट्रेसिंग जनरेट हुई। पहली चीज़ क्या है, जोक जनरेटर। पहला काम क्या हुआ होगा, हमारा जोक जनरेट हुआ। तो अगर हम इसके ऊपर आए, सबसे पहले सवाल क्या आया, हमने सवाल पूछा टेल मी अ जोक, हमारे पास आउटपुट क्या आया, जो इस एलिमेंट ने हमें आउटपुट दिया। अब इसी तरह जब हमारा दूसरा ट्रेस चला, इसमें क्या करा, हमने कहा कि इस वाले जोक को क्या करो, रेट करो। तो अगर हम दोबारा से इसके अंदर आए, इसमें आए, इसने क्या आउटपुट देते हमें, रेट्स क्लास 1, और इसने क्या देते, रेटिंग देती 10/8। अब मुझे बताएं कि क्या ये मसला नहीं है कि एक ही मेरा काम है, मैंने क्या किया, बस 2 रनर बनाए, इन दोनों का काम एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए था। मैं चाह रहा था कि इसका एक ही वर्कफ्लो बने, उसी वर्कफ्लो के अंदर ये दोनों काम आ जाए, ऐसा ही। अब मैं ये तो नहीं देखूंगा कि भाई पहले जोक देखने आओ फिर उसकी रेटिंग देखने आओ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेसिंग के ऊपर इसका एक ही वर्कफ्लो बने, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले क्या लगाऊंगा इसके अंदर विद, और अगली चीज़ क्या हमारे पास, ट्रेस कहाँ से इम्पोर्ट करना है हमें, हमारे एजेंट के अंदर से आ गई अभी, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं यहाँ से, ट्रेस को कर लेते हैं इम्पोर्ट। अब इस ट्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेसिंग हो रही हो, हर वर्कफ्लो का नाम क्या है, एजेंट वर्कफ्लो। यहाँ पर नाम नजर आ रहे, क्या नाम आ रहा है किसी का, एजेंट वर्कफ्लो। अब अगर मुझे बताएं कि मैंने अलग अलग एजेंट बनाए हुए, अब मुझे कैसे पता कौन सा वर्कफ्लो किस काम के लिए चल रहा है, तो मुझे नाम लिखने पड़ेंगे। अगर मेरा जोक वाला एजेंट है तो मैं कहूँगा कि उसका नाम क्या आना चाहिए, जोक एजेंट वर्कफ्लो। मैंने कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम किया तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन वाला वर्कफ्लो आना चाहिए, मेरे लिए आसानी होगी। लेकिन अगर सबका नाम ही सेम आ रहा है तो मैं कैसे पढ़ूँगा इसको, मैं फाइंड ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना है हमें, हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने का तरीका है, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में है, डॉक्यूमेंटेशन में ये देखिए, सबसे पहले क्या काम हुआ है, विद ट्रेस, और ट्रेस के अंदर हमने क्या पास कर दिया, जो वर्कफ्लो। अब जो ट्रेस का वर्कफ्लो बनेगा, यहाँ पर जो भी वर्कफ्लो बनेगा उसका नाम हम अपना कर सकते हैं। हम क्या करें, यहाँ पर जो वर्कफ्लो, और मुझे क्या करना पड़ेगा, विद ट्रेस, और इसको करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर करेंगे इस तरह, ठीक है। हमने क्या बनाया, विद ट्रेस, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट। अब विद का काम क्या होता है, विद क्या होता है कि जैसे ही इस कोड के अंदर यहाँ पर इंटर हुआ तब विद चला, और जाते जाते क्या हो जाता है कि हमारे पास इसके अंदर 2 चीज़ होती है, या तो एक इंटर होती है या फिर होती है एग्जिट। हमने मैजिक फंक्शन पढ़े थे, हम अपना भी यहाँ पर विद का फंक्शन बना सकते हैं। ये ज़्यादातर विद का काम आता है डेटाबेस के कनेक्शन के टाइम पे। डेटाबेस के कनेक्शन में क्या करना होता है, सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं, जाते जाते क्या करते हैं, उस कनेक्शन को क्लोज भी करते हैं। ऐसा ही अगर सेशन क्लोज ना करें क्या होता है, हमारा वो डेटाबेस कनेक्ट रहता है, हमारे पास मेमोरी लीकेज होती है, हमारी कॉस्ट बहुत आती है। हमें डेटाबेस जब भी हमने कनेक्ट किया, हमें जाते जाते क्या करना पड़ता है, उसको क्लोज भी। लेकिन अगर हम ये काम विद के अंदर करते हैं, विद क्या करता है कि जैसे डेटा हुआ इसने वाला काम तो किया, लेकिन जैसे इस वर्कफ्लो से बाहर निकला, उसने जाते जाते क्या कर दिया, सेशन क्लोज भी कर दिया। हमें बाय डिफॉल्ट खुद से सारी चीज़ें लिखने की नीड नहीं है, हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं वाला काम, विद के ऊपर। तो मैंने क्या कहा कि भाई विद ट्रेस आप क्या करो, ये वर्कफ्लो बनाओ, और उसी के अंदर ये जितने भी रनर की चीज़ें हैं आप किसी ट्रेस के अंदर रखना, आप अलग अलग इसका वर्कफ्लो नहीं बनाते। अगर हमने इसके साथ ये वाला कोड चलाओ, 5 हो गए, अब क्या होगा, अब इस ट्रेस को लगाने से फायदा ये होगा, अब इसके ट्रेसिंग के डैशबोर्ड के ऊपर अलग अलग वर्कफ्लो नहीं बनेंगे, एक ही वर्कफ्लो के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें,
किस नाम से आया? जो वर्कफ्लो के नाम से आया, यही नाम रखा था हमने ट्रेस के अंदर जाते जाते यही नाम रखा था। अब अगर हम इसके अंदर आए, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास देख रहे हैं दोनों जितने भी रनर थे, दोनों रनर इसके अंदर आए। क्या पहले ऐसा हो रहा था? पहले क्या हो रहा था, दोनों अलग अलग वर्कफ्लो बना रहे थे, अलग अलग सेल बना रहे थे। अब क्या फ़ायदा है इससे कि अब मैं देख लूँ कि भाई यही मुझे क्या करेगा, मैंने इससे सवाल क्या किया, और दूसरी चीज़ जो भी रेटिंग आई थी इसको, वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसी से पूछ सकता हूँ। अब जोक का जो भी मेरा एजेंट बनाया था, जोक का मेरे पास जो भी हमारे पास लॉजिक थी, उसके लिए मुझे अलग अलग वर्कफ्लोज पे जाने के लिए नहीं, हमने क्या किया, उन दोनों को क्या कर दिया, एक ही जगह पर रैप कर दिया। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी हमारा वर्कफ्लो बनाने का काम किसका, ट्रेस का, लेकिन उसके अंदर जितने भी काम होंगे वो किसके, स्पेन के। ये चीज़ याद रखिएगा, टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेसिंग समझ आएगी थोड़ी बहुत। अभी हम जब अपने सिनेरियो वाली चीज़ों में आएंगे तो हम ट्रेसिंग के साथ भी आप लोगों को खेल के दिखा रहे हैं। तो हमारा को कंटेंट खत्म हो गया हमारा। अगली क्लास से क्या करेंगे हम लोग, अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे छोटी छोटी चीज़ें जो टेस्ट में एक्सपेक्टेड हैं, सिनेरियोज बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे पास 2 क्लासें भी हैं। ये फ़ायदा हो गया, हमारी क्लासें, हमारी 2 क्लासें बची और हमारा कंटेंट अभी से ख़त्म हो गया। तो अगली क्लासों में फिर इंशाल्लाह तैयार होकर आइएगा, पढ़ के आइएगा, घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेलेंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं उसके जवाब दूँगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे ब्लैंक होकर आएंगे, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, मैं जो बताऊँगा आप मान लेंगे। प्रैक्टिस करके आइएगा इस तैयारी के साथ कि आज हम सर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए भी चलेंगे, मेरे लिए भी मज़ा आएगा। अगर मुझे नई चीज़ पता होगी तो मैं हम लोग क्लास में सर्च करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।